ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक। भारत परिषद अधिनियम 1858 से भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 तक देखने को मिलता है। अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो 1858 का भारत प्रशासन अधिनियम अगर पढ़ते हैं तो आपने ये कहा जाता है कि ताज के शासन जो था पहले दौरान पारित या पहला अधिनियम जो है, इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी के भारत के बाहर कर दिया गया था, यानी ब्रिटिश के कंपनी के जो चार्टर एक्ट अधिनियम लाया गया था वहां पे उसको खत्म कर दिया गया और खत्म करने के बाद में ब्रिटिश ताज का लाया गया, ब्रिटिश ताज के शासन लाया गया और इस प्रकार ब्रिटिश ताज के शासन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट में 1858 के एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये व्यापारिक मामला को देखा करता था और ये कंट्रोलर ये राजनीतिक मामला को देखा करता था। तो इनका पद 1858 में खत्म कर दिया गया, इसका पद 1858 में खत्म कर दिया गया। और इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो भारत सचिव का एक सृजन किया गया कि अब जो है भारत में एक सचिव पद लाया जाएगा, भारत में सचिव पद लाया जाएगा और भारत में सचिव पद लाया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया और इसके जो है काम करने के लिए भारत में सचिव पद का लाया गया और सचिव पद का सृजन किया गया। तो भारत में जो है सचिव कार्य में सहयोग देने के लिए 15 गो सदस्य हुआ करता था। जो इस संस्था में 15 गो सदस्य हुआ करता था, 15 सदस्य हुआ करता था, यानी कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पद को खत्म कर दिया गया 1858 में और भारत में सचिव पद का लाया गया और भारत में सचिव पद में 15 गो कार्य करेंगे और 15 गो कार्य करेंगे। और 1858 ईस्वी में अगर बात कीजिएगा तो पहले जो है भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी का भी पद खत्म कर दिया और भारत का वायसराय कर दिया, भारत का वायसराय पद लाया गया और वायसराय पद लाया गया और वायसराय के पद पर प्रथम बैठने वाले यानी फर्स्ट वायसराय बनने वाले लॉर्ड कैनिंग हुए। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग हुए। अगर आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य अगर जानते होंगे तो मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब की नीति औरंगजेब तक योग व्यक्ति हुआ करता था और औरंगजेब के बाद जो भी आया वो सब अयोग्य व्यक्ति आया था। मुगल साम्राज्य, इस एक्ट के तहत मुगल साम्राज्य को भी खत्म कर दिया गया। इस एक्ट के तहत मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद 1861 ईस्वी में आया 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगर औरंगजेब के द्वारा अगर बात कीजिएगा तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का बेटवा बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा था। उसका एक जहादार शाह आया 1712 से 13 तक रहा। उसके बाद फर्रुखसियर जो 1713 से लेकर 19 तक रहा। इसके बाद दो महीना तक रफीउद्दौला और रफीउद्दौला रहा था। लेकिन इसके बाद एक बहुत अच्छा जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था, तो 1719 से लेकर 1748 तक ये रहा था अपने पद पर। थोड़ा सा हिस्ट्री में जोड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन 1861 का भारत परिषद अधिनियम अगर बात कीजिएगा, भारत परिषद अधिनियम अगर बात कीजिएगा 1861 ईस्वी में, तो 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम में कहा गया है, इसी को जिक्र करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राजस्व में जो भी वायसराय 1858 में बना, इसको
अध्यादेश जारी करने को बोला गया। अध्यादेश जारी कर सकते हैं आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने के पश्चात में जो है इस एक्ट में अध्यादेश जारी करने को बोला गया कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने के बाद जो है 1861 भारत परिषद अधिनियम में कौन जारी करेगा, तो वायसराय करेगा, अध्यादेश वायसराय करेगा। और इसी अधिनियम में एक पद लाया गया जो कैबिनेट शासन प्रणाली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कैबिनेट शासन प्रणाली पद लाया गया था और इसी में शुरुआत हुई और इस मंत्रियों के बीच में विभाग हुआ, बंटवारा हुआ, जिसे इस एक्ट के तहत पहली बार प्रतिनिधित्व संस्था तौर पर विधान परिषद को गठन किया गया। और विधान परिषद अधिनियम अगर बात कीजिएगा तो बंगाल में 1862 ईस्वी में, बंगाल में 1862 ईस्वी में संस्था लाई गई थी। बाद बाकी 1861 का कोई भी महत्व नहीं है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में अध्यादेश जारी करने को बोला कि जो भी वायसराय होगा वो अध्यादेश जारी करेगा। इसके पश्चात एक कैबिनेट प्रणाली लाया जाएगा, यानी कैबिनेट प्रणाली लाया गया, कैबिनेट प्रणाली लाया जाएगा। और इसी कैबिनेट की प्रणाली के द्वारा संस्था आया गया और इसी संस्था के अंतर्गत बंगाल में 1862 में विधान परिषद का पद लाया गया, विधान परिषद का पद लाया गया। अब आ जाते हैं 1892 का। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है, इसको हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 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 1892 का भारत प्रशासन अधिनियम। इस एक्ट के तहत प्रतिनिधित्व संस्था को विधान परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन पद्धति की अपनाई गई, निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। और निर्वाचन पद्धति अपनाने के बाद इस एक्ट के तहत बजट पर बहस करने के लिए कहा गया कि आप बजट पर बहस कर सकते हैं। यानी बजट पर कोई भी अगर संविधान में बजट आता है, जो अधिकतम बजट प्रस्तुत मोरारजी देसाई किए हैं, तो बजट पर बहस करने की अनुमति, यानी बजट पर बहस की अनुमति दे दी गई है। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं हुआ, मत देने का अधिकार कोई भी का नहीं हुआ, यानी मत विभाजन का अधिकार नहीं मिला। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बजट पर आप अगर दे दिए, बजट प्रस्तुत कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न पूछने की आजादी मिले, तो आपको प्रश्न पूछने की आजादी, यानी कि इस एक्ट में प्रश्न पूछने की आजादी मिलेगी, प्रश्न पूछने की आजादी मिली। लेकिन पूरक प्रश्न का नहीं। पूरक प्रश्न कहने का मतलब यह होता है, पूरक मतलब क्यों, कैसे, आखिर ऐसे ही क्यों होगा, आखिर वैसे क्यों नहीं होगा। इस तरह से हम लोग का देखा जाता है कि इस तरह से पूरक नहीं पूछा जाता है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1892 भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया कि आप निर्वाचन पद्धति विधान परिषद में लाया गया, उसके बाद जो है बजट लाया गया और बजट पर बहस कर सकते हैं, और लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, और मत नहीं दे सकते हैं और प्रश्न पूछने की आजादी हमें मिली। लेकिन प्रश्न पूछ सकते थे, विचार पूर्वक पूछ सकते थे, अगर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन क्यों, कैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं पूछ सकते थे। इसी भारत शासन अधिनियम 1892 का देन है। अगर इसके बाद अगर आप जाइएगा तो यहाँ से महत्वपूर्ण आता है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात कीजिएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम अगर बात की जाएगा तो इस एक्ट के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी सचिव अगर सचिव की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ सचिव अगर बात कीजिएगा तो लॉर्ड मार्ले हुआ करते थे, लॉर्ड मार्ले हुआ करते थे। अगर बात कीजिएगा तत्कालीन भारतीय वायसराय तो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे, यानी वायसराय भारत के
मिंटो हुआ करते थे। और इन्हीं दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इस पद को जाना गया था। इस एक्ट में अगर बात कीजिएगा तो लॉर्ड मिंटो के नाम से मिलकर बनाया गया, जिस कारण इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट के पारित होने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एच एक यूथ थे, एच एक यूथ, यानी कि जब ये पारित हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एच एक यूथ हुआ करते थे। अगर इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की छूट दी गई, यानी मुसलमान को पृथक निर्वाचन की छूट दी गई, यानी पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि आप खड़ा होइए और आप ही खड़ा होइए और आप ही के वर्ग का वोट दिया जाएगा और इसके बाद जो है आपको मत भी वही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि मुसलमान वर्ग के खड़ा होंगे और मत भी मुसलमाने भी देंगे, यानी मत भी मुसलमान देंगे और जीतेंगे उम्मीदवार मुसलमान ही। कहने का मतलब यह है कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया और जो कि इस सबसे प्रमुख बात यह था कि इस व्यवस्था को उम्मीदवार जो है खड़ा होते थे मुसलमान और मतदान भी करते थे मुसलमान। और तथा दूसरा बात कीजिएगा तो इस एक्ट के तहत वायसराय के कार्यकारिणी में जो परिषद में एक भारतीय यानी 15 जो 1833 ईस्वी जो 15 सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी में जो 15 सदस्य नियुक्त हुआ करते थे, जो हमने अभी बताया था, तो उसमें 1909 के आधार पे एक भारतीय वायसराय को भी नियुक्ति किया गया था जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। यानी कि अगर बात कीजिएगा तो इस एक्ट के तहत जो वायसराय के कार्यकारिणी में पहले 15 सदस्य हुआ करता था, तो 1909 ईस्वी में एक सत्येंद्र सिन्हा यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस कार्यकारिणी में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार शामिल कर दिया गया। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं, उसके पश्चात 1935 भारत शासन अधिनियम देखेंगे और भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 देखेंगे। तब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया है, इसको विचार पूर्वक से एक बार सुन लेते हैं। इस अधिनियम के तहत तत्कालीन भारत के सचिव मॉन्टेग्यू हुआ करते थे, यानी कि सचिव जो है मॉन्टेग्यू हुआ करते थे और वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। इन दोनों को ही मिलाकर हम लोग मार्ले में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जिस कारण इस अधिनियम को मिलाकर बनाया गया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर जबकि लागू 1921 में हुआ था, ये जब 1919 में पारित जरूर हुआ था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1921 में पारित हुआ था। लागू कहा गया कि 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाना चाहिए, लेकिन पारित यानी लागू 1921 ईस्वी में हुआ होगा। और इस तरह से प्रधानमंत्री जो 1909 ईस्वी में एक हुआ करते थे, लेकिन 1919 ईस्वी में जब लागू हुआ था, तो इस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। लॉर्ड यानी प्रधानमंत्री जब 1919 में हुआ था तो प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे। अगर आप बात कीजिएगा लॉर्ड जॉर्ज हुआ करते थे, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इस एक्ट में प्रांतों में दैत्य शासन लागू किया गया, यानी प्रांत में दैत्य शासन लागू किया गया, प्रांत में दैत्य शासन लागू किया गया।
प्रांत में दैत्य शासन लागू किया गया। इसके पश्चात जो है प्रांतों में दैत्य शासन लागू किया गया, जिसके तहत काम करने का वाले विषय के दो भाग में बट गए, एक आरक्षित हुआ और एक एक हुआ हस्तांतरित। इस प्रकार अगर बात किया जाए प्रांतों में दैत्य शासन का जनक अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रांतों में दैत्य शासन कौन लाया था, तो लियोनस कार्टियस के द्वारा लाया गया था कि प्रांतों में दैत्य शासन उसके हिसाब से लाया गया था। अगर बात कीजिएगा इस एक्ट के तहत अगर बात कीजिएगा तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रचलन भी लाया गया, जो जिसे राज्यसभा और राज्य परिषद और विधान परिषद कहा गया था। प्रांत में दैत्य शासन लागू किया गया 1919 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा, जिसे लियोनस कार्टियस के द्वारा लाया गया था। और केंद्र में द्विसदनीय यानी केंद्र में इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रचलन भी किया गया, जिसे विधान लाया गया। विधान परिषद कहलाया और एक विधान परिषद कहलाया और एक राज्य परिषद कहलाया। एक राज्य परिषद कहलाया। इस प्रकार हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस एक्ट में ही इसी एक्ट में जो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक कहा गया था बात कि सिविल सेवक परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार 1853 से पहले जो है इस प्रकार पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, लेकिन 1853 ईस्वी में सिविल सेवक की परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी प्रकार 1919 ईस्वी में भी ये बात दोहराई गई कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने के लिए सेवा जो है गठन की बात की गई। इस प्रकार इसमें गठन की बात की गई। वहां तो बोला गया था कि प्रतियोगिता परीक्षा होना चाहिए, लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रतियोगिता परीक्षा का गठन हुआ। और इस प्रकार जो है ली कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर ली कमीशन की रिपोर्ट पर 1926 ईस्वी में सिविल सेवक का चयन होने लगा, यानी सेवा का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में गठन किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर अगले अगर बात कीजिएगा, जिस प्रकार से सिख, ईसाई तथा आंग्ल भारतीय लोग, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय लोग को भी पृथक निर्वाचन का निर्माण करने की बात कही। जैसे 1909 ईस्वी में मुसलमान का पृथक निर्वाचन हुआ था, लेकिन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन सिख ईसाई और तथा आंग्ल भारतीय को यानी सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, जबकि मुसलमान को 1909 ईस्वी में मिला था। अब आ जाते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो अपने आप में बहुत ही घातक मानी जाती है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती नहीं है। 2 बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखने के बाद जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जब आप मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए। लेकिन हमेशा आपको बोलते हैं हम कि आप जो है 2 बार वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन आप जो हम पढ़ाएं उसके हिसाब से आप बुक को उठाइए। लेक्चर से सिर्फ नहीं होता है, वो आपको बुक उठाना पड़ेगा। बुक से अच्छा दोस्ती कोई है ही नहीं। आप मानते हैं कि आपका दोस्त है हमारा दोस्त, तो आप भूल जाइए। आगे 1 साल के बाद आने वाला आपका खराब टाइम आने वाला है। अगर आप दोस्त के साथ ज़्यादा सही टाइम बिताते हैं तो आपके पास अच्छा स्थिति नहीं है। भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 का लाया गया।
भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में लाया गया। इसे साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर तथा तीन गोल सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 1928 ईस्वी में कमीशन आयोग भारत पर आगमन हुआ और 1930 ईस्वी में गोल सम्मेलन, पहला गोल सम्मेलन हुआ और दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1933 में हुआ। लेकिन 1930 ईस्वी में कोई भी ना ही तो कांग्रेस के लोग गए और 1931 ईस्वी में दूसरी गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी इरविन के साथ समझौता किए। महात्मा गांधी इरविन के समझौता किए, जो इरविन समझौता कहलाया जाता है या दिल्ली समझौता कहलाया जाता है। इस प्रकार जो है 1931 का कोई भी महत्व नहीं था। अब मान लीजिए शादी हो रही है किसी का और शादी के पश्चात दूल्हा है ही नहीं, तो उसका मान सम्मान कुछ होगा? हो, बाराती से तो थोड़ी ना शादी करेगा। ठीक उसी प्रकार उस तरह से गांधी जी दूल्हा थे, कांग्रेस के लोग दूल्हा थे और कांग्रेस और ना ही तो गांधी जी 1930 ईस्वी में गोल सम्मेलन में भागे नहीं लिए, तो माना जाएगा कि बाराती के साथ शादी थोड़ी ना होता है। ठीक उसी तरह से हम उदाहरण दिए, आप इसके हल्के में लीजिएगा, आप इसे हल्के में ले लीजिएगा। तो 1935 ईस्वी का हमने बताया कि साइमन कमीशन तथा तीन गोल सम्मेलन के रिपोर्ट से आधार पर लिया गया था। अगर बात कीजिएगा, इसमें निर्धारित किया गया, ये सबसे बड़ा संविधान के अधिनियम था और संविधान के अधिनियम के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद की संख्या 321 तथा 10 अनुसूची और अगर बात कीजिएगा भारतीय संविधान के ऊपर जो लाया गया था, इसमें इस एक्ट के पारित होने के समय, जब इस एक्ट को पढ़ते हैं, हम हमेशा बताते हैं 1909 ईस्वी में एग्रीड थे, 1919 में जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज थे, 1935 ईस्वी में ब्लाडविन थे, ब्लाडविन थे। अगर बात कीजिएगा तो स्टैनले ब्लाडविन थे, स्टैनले कह सकते हैं, स्टैनले ब्लाडविन थे। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर तथा तीन गोल सम्मेलन के आधार पर बनाते हुए अंग्रेजी सरकार के द्वारा 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची का पद लाया गया और उसके पश्चात जो है इसकी विशेषता निम्न है। और विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता अगर विशेषता की बात कीजिएगा तो ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ बोला गया, भारतीय संघ बोला गया। और जो 1919 ईस्वी में प्रांत में दैव शासन लागू हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में प्रांत में दैव शासन अधिनियम को खत्म कर दिया गया और केंद्र में अब राज्य में दैव शासन नहीं लगेगा, अब केंद्र में दैव शासन लाया गया। केंद्र में दैव शासन लाया गया। 1935 के प्रमुख अगर बात कीजिएगा तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया और गठित किया गया। यानी कि प्रांतीय में स्वायत्तता अधिनियम की सबसे प्रमुख बात होती है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का पद लाया गया। जो संघ सूची का कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती पर केंद्र तथा राज्य दोनों बनाती है और राज्य पे राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें ही 1935 ईस्वी में लाया गया था। और अगर बात कीजिएगा तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी अधिनियम के तहत भारत में वर्मा से 1936 में अलग कर दिया गया। अगर
बात कीजिएगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही 1936 ईस्वी में भारत बर्मा से अलग हो गया, बर्मा से अलग हो गया, यानी भारत बर्मा से अलग हो गया। एक बार रिवीजन करते हैं। भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया कि भारत संघ की बात तो किया गया, विशेषता यह है कि प्रांत शासन को प्रांतों में दैत्य शासन जो 1919 ईस्वी में लाया गया था उसको खत्म करके केंद्र में दैत्य शासन लागू किया गया। और इसमें कि 1935 ईस्वी के प्रांतीय स्वायत्तता के सबसे प्रमुख अधिनियम है और इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का पद भी ग्रहण किया गया। और 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में 1936 ईस्वी में भारत बर्मा से अलग कर दिया गया था। अलग कर दिया गया था। अगर आप बात कीजिएगा अब 1935 ईस्वी में इस एक्ट के तहत आरबीआई जो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। और इस एक्ट के तहत न्यायालय की स्थापना किया गया जो 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। लेकिन 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। अब यदि भारत शासन अधिनियम 1947 की अगर बात कीजिए, भारत शासन अधिनियम 1947 यानी भारत परिषद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 ईस्वी में। अगर बात कीजिएगा तो यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा सबसे अंतिम संवैधानिक सुधार है तथा इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। 15 अगस्त 1914 ईस्वी में 15 अगस्त 1914 ईस्वी में जब सत्ता भारतीयों के द्वारा सौंप दी जाएगी तथा भारत के विभाजन के 14 अगस्त 1947 ईस्वी में 14 अगस्त 1947 ईस्वी का एक भारत 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान की गठन होगा, एक पाकिस्तान का गठन हुआ। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दोनों में गवर्नर जनरल की जिस नियुक्ति ने किया था इंग्लैंड का सम्राट करेगा। स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात तथा प्रांतीय में यानी संविधान लागू के पूर्ण भारत में शासन प्रशासन 1935 के अधिनियम पे कहा गया। यानी कि जो भी इतना हम लोग पढ़े भारत शासन अधिनियम उस दौर में, अभी वर्तमान की अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान में भारत शासन अधिनियम कोई भी पद लाया जाता है तो 1935 ईस्वी के डायरेक्ट इसे कार्बन कॉपी कहा जाता है। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया हमारा। और इस प्रकार जो है वायसराय हुआ करते थे, अंतिम वायसराय जो हुआ करते थे माउंटबेटन हुआ करते थे और माउंटबेटन हुआ करते थे। और भारतीय श्री राजगोपालाचारी हुआ थे। भारतीय वायसराय प्रथम वायसराय या अंतिम वायसराय श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। इस प्रकार हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू।